बात पाकिस्तान में एक और तबाही की। प्रधानमंत्री मोदी के अनुबंध से कैसे कट गए पाकिस्तान के पंख। आपको मालूम है जियो पॉलिटिक्स के अंदर हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, हर जेस्चर, हर वर्ड वो इंपॉर्टेंट होता है। दरअसल एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की धूम मची हुई है। ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं, मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं, टैरिफ्स कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ने वाले हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त चुपके से इटली ने अपना दांव चला। इसे आपको दिखाने जा रहे हैं। पाकिस्तान की साल भर की मेहनत पर प्रधानमंत्री मोदी की सिर्फ एक कूटनीतिक चाल भारी पड़ गई। कुछ है जो एडअप नहीं हो रहा। मोदी जी का जो स्टाइल है काम करने का, हम बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं। मैंने कभी भी मोदी को ऐसे काम करते हुए नहीं देखा है। जी हां, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इटालियन कंपनी लियोनार्डो के साथ एमओयू साइन कर लिया है और भारत में हेलीकॉप्टर्स का पूरा फैक्ट्री सिस्टम बनाने का ऐलान हो चुका है। और टाइमलाइन देखिए, रिएक्शन देखिए, आप देखेंगे कि सब कुछ डिफरेंट है। ट्रेड डील साइन हुआ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और सडनली मोदी क्या करते हैं। और इसी बात को लेकर पाकिस्तान की जनता में शहबाज सरकार और आसिम मुनीर के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। ज़ैगम साहब, ये खित्ते के बदलते हालात, एक जानिब टीटीपी है, बीएलए है, बैक वक्त मुतहरिक हैं, बैक वक्त हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कोई बड़ा प्लान है, क्योंकि जब चीनी एतमाद को भी यहाँ नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से हैंडल करने की जरूरत है इस सिचुएशन को। भारत के साथ ये जो नई डील हुई है, ये भी शायद उसी का हिस्सा है कि एक बार फिर भारत को थोड़ा सा प्रॉप करने का सोचा जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी और डिफेंस कैपेबिलिटीज में भी। और ये चीज आपको इलाके में नई दौड़ की तरफ जाती हुई नजर आएगी, जिसमें या फिर लॉकहीड मार्टिन को साइडलाइन करके इटली से हाथ मिलाया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय सेना को अगले 10 साल में 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स चाहिए। एकदम से जो है उनके बीच में जो डील हुई है, या ऊपर भी सभी हैरान है और सभी जो है वो हक्का बक्का जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान में, के सब हैरत ज़दा है कि आखिर ये हुआ है तो क्या हुआ है। कि आइए अब सुनते हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर वहां की संसद में खड़े होकर क्या बोल रहे हैं। इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4000-5000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। जी हां साथियों, इसके साथ साथ बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, इसके साथ साथ नाइट विजन गॉगल्स हैं, और जैसा बताया कि इतना बड़ा रीजन है। जी हां, डेफिसिट है पाकिस्तान का इस वक्त, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है, जीरो है। चंद $1 मिलियन अगर कोई दे देता है तो ये छलांगे बांदरों की तरह उल्टी मारते हैं। स्करांडू ब्रिगेड वाले और पटवारी सेल डेंटोनिक वाले बांदर टाइप जो हैं, उल्टी छलांगे मार रहे होते हैं। हकीकत यह है कि आपका काम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। आपने रोला मचाया हुआ है। इस वक्त आपका सर्वाइवल इसके ऊपर है कि किसी तरह कोई नई जंग छिड़ जाए अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि वो बरादर इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तानी राजी नहीं होते, तो अब दोबारा पंगे कह रहे हैं कि जी भारत के साथ अभी हमारी जंग होने वाली है, भारत हमारे खिलाफ प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपको टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन दे रहा है। लेकिन जंग नहीं छिड़े बगैर भी इनका गुजारा नहीं है, और जंग करते हैं तो जंग के लिए भी इनके पास पैसा कोई नहीं है, ठीक है। और टोटल इनके पास धेला नहीं है, और पल्ले नहीं धेला, और कर रहे हैं ये मेला मेला। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि अमेरिका के ऊपर इनका आसरा था, उनके पास ये लेके जा रहे थे रेयर अर्थ एलिमेंट, और अमेरिका ने इनको टोटल साइड लाइन करके इस्तेमाल करके फेंक दिया एक साइड पे। भारत के साथ उन्होंने ट्रेड डील कर ली है, स्ट्रेटेजिक डील कर ली है, और उस स्ट्रेटेजिक डील के नतीजे में जो टैरिफ था उनका 19% पाकिस्तान पे है, 18% भारत के साथ कर दिया है। और उस टैरिफ के अलावा GSP प्लस का स्टेटस भी भारत को मिल गया है। और अब यूरोप ने भी जो है उनके साथ भी भारत की डील हो गई है, और यूरोप ने भी पाकिस्तान को जो है वो टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ अजीजा ने मन, इन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ इनकी सोच तनख्वाहदार फौजियों की, जो जर्नैल हैं और फटे हुए जर्नैल हैं,
इनके जनाब सोच एडहॉक बेसिस के ऊपर, दिहाड़ीदार बेसिस के ऊपर दुबई से आगे, दुबई की प्रॉपर्टी, फ्लैट खरीद लो, घर खरीद लो, अय्याशी प्रोग्राम कर लो, औरत और बोतल, उससे आगे इनकी सोच जाती नहीं है। मौलाना इसरार ने इनको जिनसी दरिंदे ऐसे नहीं कहा था, दुबई जाके अय्याशियां करते हैं। लेकिन क्या होगा भारत का फायदा इस डील से? पहले बात करते हैं इस डील की। तो 3 फरवरी 2026 जगह नई दिल्ली, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और लियोनार्डो हेलीकॉप्टर्स ने एक एमओयू पर साइन किया। यह एमओयू क्या है? दरअसल ये एक रोड मैप है भारत में एक इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने का। मतलब सिर्फ यहां असेंबली नहीं होगी, बल्कि पूरा प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल, पायलट ट्रेनिंग सब कुछ भारत में होगा। फोकस मुख्य रूप से लियोनार्डो के 2 एडवांस मॉडल पर है। पहला है AW169M और दूसरा है AW109 ट्रैकर M। अब यह हेलीकॉप्टर्स मिलिट्री यूज के लिए डिजाइन है, ट्रूप ट्रांसपोर्ट, सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन और यहां तक कि आर्म वर्जन में भी। अब आपको बता दें कि जीत अडानी, जो कि अडानी डिफेंस के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इवेंट में कहा कि यह सिर्फ एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट नहीं है, यह भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का एक नया माइलस्टोन है। दोस्तों, CNN ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस साल 1000 बंदे से ज्यादा लोग मारे गए हैं और तकरीबन 4000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। 1000 के पिछले साल को 900 समथिंग के लोग मारे गए थे और 2023 में भी तकरीबन इतने ही थे। 2022 में को 500-600 थे, 2021 में इससे भी कम थे। तो हर साल पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ट्रेंड बढ़ रहा है। दोस्तों, आज जो तस्वीर दुनिया देख रही है वो भारत की बदलती हुई ताकत की कहानी कहती है। एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि फैसले लेने वाला देश बन चुका है। बीते कुछ समय में आपने देखा होगा कि कैसे एक के बाद एक बड़ी वैश्विक कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। वजह साफ है, भारत की स्थिर नीति, मजबूत अर्थव्यवस्था और बढ़ती रणनीतिक अहमियत। इसी कड़ी में हाल ही में भारत और इटली के बीच रक्षा क्षेत्र को लेकर एक अहम समझौता सामने आया है, जिसके तहत इटली की एक प्रमुख कंपनी भारत में ही हेलीकॉप्टर निर्माण से जुड़ा काम करेगी। ये हेलीकॉप्टर भारत की सुरक्षा जरूरतों के लिए तैयार किए जाएंगे, जो अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक भारत को अपनी जरूरतों के लिए बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर बाहर से मंगाने पड़ते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी, निर्माण और रोजगार तीनों का फायदा देश के अंदर ही मिलेगा। इस तरह की डील सिर्फ रक्षा सहयोग नहीं होती, बल्कि यह दुनिया को यह संदेश भी देती है कि भारत अब साझेदारी की शर्तें खुद तय करता है। और यही वजह है कि आज वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारत का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है। आने वाले समय में ऐसे समझौते भारत की सैन्य क्षमता के साथ साथ औद्योगिक विकास को भी नई ऊंचाई देंगे। और अब सवाल यह है कि क्या आने वाले वर्षों में भारत पूरी तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया की शक्ति संतुलन पर क्या पड़ेगा? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।